महान 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 सर्वशक्तिमान दयालु ते कृपालु पिता परमेश्वर सनाओ दे यहोवा तेरा धन्यवाद 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 तेरा शुक्र तेरा शुक्र तेरा शुक्र तेरा शुक्र हालेलुया 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 पवित्र 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 महान है प्रभु यीशु मसीह तू जलाली परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह तू खुदा बिन खुदा सब तो श्रेष्ठ है प्रभु यीशु मसीह तू प्रभु दा प्रभु राजा दा राजा है महान परमेश्वर तेरे तुल्य कोई नहीं है प्रभु यीशु मसीह ना जमीन ते प्रभु यीशु मसीह ना आसमान ते प्रभु यीशु मसीह तू खुदा बिन खुदा महान है प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करते हैं प्रभु यीशु मसीह तू खुदा बिन खुदा महान परमेश्वर खुदा बिन खुदा तू अज का दिन विखाया प्रभु यीशु मसीह इस सुंदर शाम के सानू इकट्ठिया किया प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करते हैं महान परमेश्वर तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह तेरा खुदा बिन खुदा महान परमेश्वर अपने होठां दी भेंटां प्रभु तेरे अगे पेश करते हैं प्रभु यीशु मसीह तेरे स्वर्गीय तख्त दे खुदा बिन खुदा ये भेंटां कबूल होण प्रभु यीशु और प्रभु यीशु मसीह अपने दिलों दी खुदा मुतला गहराइयां तो प्रभु यीशु मसीह तेनू पुकारदे हां प्रभु यीशु कि तू खुदा बिन खुदा इन्हां दे विच वास कर प्रभु यीशु मसीह महान परमेश्वर खुदा बिन खुदा महान परमेश्वर साडे हृदयां विच वास कर आमीन आमीन साडे हृदयां दी पट्टियां दे प्रभु अपने पवित्र कलाम नू खुदा बिन खुदा लिख दे हालेलुया तारीफ ताकि तेरी पवित्रताई दे नाल भर जाइए प्रभु यीशु मसीह महान परमेश्वर साडीआं सोचां समझां दे विच तेरा वचन ही होवे प्रभु यीशु मसीह साडे उठण बैठण दे विच प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन दे मुताबिक होवे प्रभु यीशु मसीह किरपा करना प्रभु दया करना महान परमेश्वर खुदा बिन खुदा असीं तेरी आज्ञा दे मनण वाले होइए प्रभु यीशु मसीह क्योंकि प्रभु तू अपनी आज्ञा दे मन्ने जाण तो खुश हुंदा है प्रभु यीशु मसीह सानू प्रभु इसे तरह प्रभु यीशु मसीह खुदा बिन खुदा अपने विच बनाए रखना प्रभु यीशु मसीह क्योंकि खुदा बिन खुदा तेरा आना नजदीक है महान परमेश्वर तो खुदा बिन खुदा सानू तैयारी वाला आत्मा देना प्रभु यीशु ओ खुदा बिन खुदा खंभ देना प्रभु यीशु मसीह जो कोई खुदा बिन खुदा महान परमेश्वर तेरे कलाम दे विचों जानिया है प्रभु यीशु मसीह कि पुराना नियम और नया नियम ओ दो खंभ ने प्रभु यीशु मसीह जो तेरे पवित्र कलाम दे ने प्रभु यीशु मसीह जिन्हां दे द्वारा असीं उड़ना है प्रभु यीशु मसीह तो सानू खुदा बिन खुदा महान परमेश्वर इन्हां विच मजबूत कर प्रभु यीशु खुदा बिन खुदा महान परमेश्वर सानू बल देना प्रभु सानू समझ देना प्रभु यीशु मसीह कि प्रभु खुदा बिन खुदा तेरे कलाम दे विच बने रहिए प्रभु अज प्रभु तेरी खुदा बिन खुदा मेज दे विच इकट्ठे होए हां प्रभु यीशु मसीह और तू खुदा बिन खुदा ओ खुदा बिन खुदा मन्ना दे प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग तो उतरदा है प्रभु यीशु मसीह साडे हृदयां विच जाए ओ मन्ना प्रभु यीशु मसीह और साडे लई बरकत दा कारण आमीन साडे सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ प्रभु यीशु मसीह खुदा बिन खुदा उस मन्ने नू ग्रहण करने वाला हृदय देना प्रभु सुनने वाले कान देना प्रभु यीशु महान परमेश्वर खुदा बिन खुदा साडी आत्मिक अखां नू खोल दे प्रभु यीशु खुदा बिन खुदा ताकि प्रभु यीशु मसीह उन्हां आत्मिक अखां द्वारा प्रभु तेरे कलाम नू समझ सकिए प्रभु यीशु मसीह देख सकिए प्रभु यीशु मसीह और उन्हां ते चल सकिए प्रभु यीशु साडे सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ होना प्रभु यीशु मसीह खुदा बिन खुदा महान परमेश्वर खुदा बिन खुदा महान परमेश्वर भाई विष्णु तेरे पवित्र जोरावर करते हैं प्रभु यीशु मसीह जिन्हां दे मुखराई होके तू साडे नाल गलबात करन जा रहा है प्रभु यीशु मसीह महान परमेश्वर भाई नू बड़ी बरकत देना खुदा बोलण वाले ओ नहीं प्रभु यीशु मसीह बोलण वाला खुद तेरा आत्मा है प्रभु यीशु जो साडे सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ गलबात करे प्रभु यीशु मसीह जो साडे विच बदियां ने त्रुटियां ने प्रभु यीशु मसीह अज साडे विचों निकल जाण साडे सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ दुआ प्रभु यीशु मसीह तोड़े महान और जिंदा नाम च मंगदा आमीन थैंक यू हालेलुया 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 कितने लोग खुश हैं प्रभु के आमीन आमीन सचमुच आज का दिन आज की शाम बहुत मुबारक है क्योंकि हम खुदा के वचन को सीखने आए हैं उससे पढ़ने आए हैं और सचमुच दिन अंत के चल रहे हैं हम देख रहे हैं जगह जगह पर कैसे तबाही मची हुई है और हालात अच्छे नहीं है नाजुक है और ये जो अभी 25 चल रहा है और आगे जाकर जब 26 आएगा खुदा की मर्जी से तब भी हालात ऐसे ही और से बदतर हो जाएंगे क्यों क्योंकि दुनिया का जो पाप है बहुत बढ़ चुका है ऐसा ही है ना वो इसलिए है क्योंकि जब भी तबाही आती है उसका कारण मनुष्य ही होते हैं किसी भी तबाही के कारण के पीछे मनुष्य का ही सबसे बड़ा हाथ होता है इसी प्रकार जब बाइबल में भी हम देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी उदाहरणें हैं कि कैसे इंसान पाप में गए और तबाही आ गई इंसान पाप में गए और तबाही आ गई ये इंसान की जो हरकतें हैं यही तबाही को लाने पर मजबूर होती हैं
और हम ज्यादा जानने के लिए, लेकिन नूह के बारे में हम सब लोग जानते हो, क्योंकि ऐसे हालातों में हम नूह को याद कर सकते हैं क्योंकि पानी है। और जब पानी की बात आए तो हम नूह की तरफ जा सकते हैं कि नूह की तरफ कैसे हुए थे हालात। आज तो हम 3-4 दिन की बारिश पर ही रोने लगे, पछताने लगे कि भाई ये क्या हो गया। लगातार बारिश पड़ रही थी ना, उस दिन को याद कीजिए जब 40 दिन 40 रात बारिश पड़ रही थी। उस समय के लोग भी रो रहे होंगे। जैसे आज के हालात है उससे बदतर हालात हो रहे हैं। हम 3 दिन में ही चलाने लगे, लेकिन वहां पर 40 दिन 40 रात, अगर यहाँ पर 40 दिन 40 रात बारिश पड़ गई तो ये तो हो सकती है बर्बाद दुनिया। लेकिन प्रभु ने वादा किया हुआ है कि मैं दुनिया को पानी से बर्बाद करूंगा ही नहीं अब। क्योंकि जब बारिश हटी तो कल काफी लोगों ने रेनबो का निशान डाला कि रेनबो आया। वो क्या थी? प्रभु की वाचा थी कि वो है मेरी वाचा, क्या मैं पानी से बर्बाद दुनिया नहीं करने वाला हूँ। ये हमारा टॉपिक तो मत्ती में चलना है हमने, लेकिन थोड़ा सा बता रहा हूँ क्योंकि पानी के दिन चल रहे थे जगह जगह पर। और अफगानिस्तान में पीछे जो भूचाल आया है और उसमें भी काफी बिल्डिंगें इमारतें गिर गई, क्योंकि वचन में भी लिखा है जगह जगह पर अकाल आएंगे, भूकंप होंगे और काफी लोग ऐसे दुनिया में नाश होंगे। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को, प्रभु ने हमें बचाया हुआ है। हम उनसे तो अच्छे नहीं हैं, लेकिन प्रभु का फजल बना हुआ है कि हम जीवित हैं और आज के दिन में प्रभु में बैठे हुए हैं। हालेलुया। और इसलिए समय को मूल्य समझिए, समय का व्यर्थ मत कीजिए। समय को कोई भी समय मिलता है आपको प्रभु की आराधना में लग जाइए, क्योंकि प्रभु ने कहा है जब आप अंतिम दिनों को देखो तो ज्यादा से ज्यादा संगति करना, इकट्ठे होना, प्रभु की बातों को करना है। क्योंकि बातों को करने से क्या होगा? विश्वास बढ़ेगा। क्योंकि वचन में लिखा है जब कोई ढीला लगे, इंसान कोई कमजोर लगे तो उसको कहना ऊपर की तरफ देख, क्योंकि हमारा छुटकारा ऊपर से ही आने वाला है। हालेलुया। तो तब बात धरती की नहीं होने वाली, तो बातें स्वर्ग की होंगी कि प्रभु आएगा। धरती पर तो विनाश है, धरती ने चले जाना है, धरती का समाप्ति एक दिन है। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं आऊंगा और मैं ही तुमको छुटकारा दूंगा। हालेलुया। हम मत्ती के अध्याय में चल रहे थे और काफी शुक्रवार से हम इस चीज को देख रहे हैं और हम 14वें अध्याय तक पहुंच चुके हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय तक हम पहुंच चुके हैं और जो आज बारी है 14 के 13 की बारी है, जहां पर पिछली बार हमने 12 तक पढ़ लिया था कि यूहन्ना को कैसे मार दिया जाता है। और उसके बाद ये खबर यीशु मसीह को पता लगती है, उसके बाद उसके चेलों को लगती है यूहन्ना की, और फिर जाते हैं उसके लाश को उठाते हैं और कब्र में रख कर उसको दफना देते हैं। किसको? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को। आज हम 13 से पढ़ते हैं उसके आगे 14 मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 14 अध्याय और उसकी 13 इसको पढ़ते हैं हम। 5000 पुरुषों को खिलाना। 5000 पुरुषों को खिलाना। अब इसमें देखना बहुत बातें आने वाली इंटरेस्टिंग। हमने इसको बहुत बार ऐसे ही पढ़ा हुआ है, जहाँ घर पे भी हम ऐसे पढ़ते होंगे, लेकिन आज इसमें आपको कुछ बातें नोट करने वाली हैं, क्योंकि प्रभु जब भी वचन देता है सिखाने वाले को, सुनने वालों को एक अलग प्रकाश देता ही देता है। तो इसमें भी कुछ अलग बातें हैं आपके लिए, सीखने वाली बातें हैं आपके लिए, क्योंकि प्रभु की हर एक बात में कोई ना कोई मतलब है। अगर 5000 आया है तो इसका भी प्रकाश है, अगर आगे जाके कुछ बातें आएंगी उसका भी कुछ प्रकाश है। हाँ जी, 5000 पुरुषों को, यहाँ पर पुरुष आए हैं, औरत और बच्चे नहीं। आखिर में भी आगे यही पता लगेगा कि औरत और बच्चों की गिनती नहीं है, सिर्फ पुरुषों की है। और गिनती हमेशा परमेश्वर इसराइल के बारे में बात करता है कि वहाँ 1,44,000 बचाए जाएंगे। अभी प्रभु खाना कहाँ खिला रहा है? इसराइल के इलाकों में ही है कहीं, क्योंकि यहाँ पे यीशु मसीह को खबर मिली है कि वो मर गया है। यूहन्ना उसका चचेरा भाई, उसका आगे पीछे कोई नहीं था। अब यीशु मसीह था और उसकी माता मरियम थी, जिनका कहीं ना कहीं नाता था प्रभु यीशु मसीह का और मरियम का। किसके साथ? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास इनका ही नाता था। और अब यीशु मसीह को पता लगा और आगे के लिए जब यीशु ने यह सुना, हाँ जी, तो वह नाव पर चढ़कर वहाँ से किसी सुनसान जगह को, हाँ जी, एकांत में चला गया। जब यीशु मसीह कभी भी एकांत जगह में जाते हैं तो उनको जहाँ तो एक प्रार्थना करनी होती है, जहाँ वो भी दुख मनाते थे। समझ बात को? वो भी एक जब इंसानी शरीर में आए थे तो उनका स्वभाव इंसानी बन गया था, लेकिन वो थे परमेश्वर ही, रहे परमेश्वर ही। स्वभाव उनका कभी चेंज नहीं हुआ, लेकिन वो हर एक चीज को अनुभव करना चाहते थे कि इंसानों के बीच में रहकर मैं कैसा अनुभव कर सकता हूँ। हालेलुया। इसीलिए अगर आज हम कोई परमेश्वर के लिए कोई बात करते हैं, जहाँ कोई दुख दर्द लेके आते हैं प्रभु का, आगे के प्रभु मुझे दुख है, दर्द है, ये बात है,
तो आप ये बात समझना कि आपसे पहले प्रभु इस दर्द से गुजर के गया है। बिल्कुल। आपके दर्द कुछ भी नहीं है प्रभु के दर्द के आगे, आपकी मुश्किलें कुछ भी नहीं है उस प्रभु के आगे। वो जो कर गया आप नहीं कर सकते हो, आप उसका तिनका भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कर गया हमारे लिए, हम नहीं कर सकते थे इसलिए वो कर गया हमारे लिए। हालेलुया। अब यीशु मसीह एकांत में चले गए जब उसने सुना कि ये होना की मृत्यु हो गई है, अब वो चले गए एकांत में। हाँ जी। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। जब लोगों ने ये समाचार सुना कि यीशु मसीह यहाँ से निकलकर अब किसी और स्थान में चले गए हैं, एकांत में अकेले में चले गए हैं, तो वो भी उसके पीछे पीछे पैदल ही चले गए। क्यों? क्योंकि लोगों को चंगियाइयां चाहिए थी, लोग बीमार थे, लोग रोगी थे, और उन्होंने रोगियों को उठाया और यीशु मसीह के पीछे पीछे चले गए, कुछ वचन सुनने के लिए, कुछ खाने के लिए और कुछ अलग अलग बातें करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर जो टॉपिक है 5000 पुरुषों को खिलाना है, ऐसा ही है ना। तो अब खिलाने के ऊपर बात है, और यीशु मसीह एकांत में चले गए, और कुछ लोग जिन्होंने सुना कि प्रभु चले गए हैं एकांत में, तो वो भी पीछे पीछे पैदल ही उनके पीछे चल दिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी। अभी यीशु मसीह एकांत में है, जब वो बाहर निकला तो उसको नहीं मालूम इतनी भीड़ आ जाएगी। तो जब वो बाहर आया तो उसने देखा भीड़ बहुत बढ़ गई है, क्योंकि 5000 पुरुष की गिनती है, साथ में जो उनकी औरतें हैं, साथ में जो बच्चे हैं, उनकी गिनती है ही नहीं, लेकिन गिनती किनकी है? पुरुषों की। और यीशु मसीह ने जब देखा कि भीड़ बढ़ गई है और उन पर तरस खाया, फिर यीशु मसीह ने क्या किया? तरस खाया। हालेलुया। आज हमें भी तरस खाना है, भीड़ पर नहीं, भीड़ के कुछ लोगों पर जिनको हमें जरूरतमंदों को जरूरत हो सकती है, कर सकते हैं। क्योंकि प्रभु ने तरस खाया है, प्रभु भी तरस खाता था, प्रभु लोगों को खाना खिलाता था, प्रभु लोगों को चंगा करता था, ऐसा नहीं कर देता था। जब तक इंसान के दिल में रहम नहीं है तब तक आप किसी के लिए भलाई कर ही नहीं सकते हो। इसलिए भलाई करने के लिए आपके दिल में भलाई होनी चाहिए, तरस खाने के लिए आपके दिल में तरस होना चाहिए, किसी से प्रेम करने के लिए आपके दिल में प्रेम होना चाहिए। हालेलुया। ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह में थी और आज भी हैं। हालेलुया। इसलिए अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम नहीं, हमारे बीच में जो प्रभु यीशु मसीह है वो हमें सिखाता है प्रेम करना। नहीं तो हम क्या है, हम तो नफरतों भरे हुए हैं, हम बात बात पर उड़ जाते हैं, ऐसा स्वभाव है हमारा। लेकिन प्रभु जब हमारे बीच में है तो हम हर एक बात को साइड कर कर आगे बढ़ेंगे। देखा पिछली बार जब यीशु मसीह को मालूम लगा कि यूहन्ना मर गया है तो उसने क्या किया? आगे बढ़ गया। जब उसको मालूम लगा कि मेरा तिरस्कार हुआ है, कहाँ पर? उसके ही नगर में, नासरत में, उसने परवाह किसी की नहीं की, वो आगे बढ़ गया। हालेलुया। आज हमें भी आगे बढ़ना है, बातों को छोड़ना है, कौन सी बातों को? जो हमें बेफूट डालती हैं, और हमने आगे की तरफ प्रस्थान करना है, निकलना है, क्योंकि यही बातें हमें आगे बढ़ने नहीं देती हैं। और प्रभु को ये बातें कोई फर्क नहीं पड़ने वाली थी, क्योंकि प्रभु आगे ही बढ़ता रहता था। उसके बारे में कुछ लोग क्या कहते थे, उसका परिवार क्या कहता था, और उसके आसपास के लोग भी कितना कुछ कहते थे प्रभु को, लेकिन उसने कभी भी किसी से कोई गिला रखा ही नहीं। उसने सभी से प्रेम करके दिखाया कि मैंने ऐसा प्रेम किया है, तुमको भी ऐसा प्रेम करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि आज जो सारी बात है प्रेम के ऊपर ही है। हम सब कुछ कर लें वो व्यर्थ हो जाएगा अगर प्रेम नहीं है। बड़ी बड़ी संगति अटेंड कर लें, कुछ भी कर लें, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं होगा। तो पहला कुरिन्थियों 13 से पढ़ लेना आप जाकर घर पे, वहां पर प्रेम के विषय में संत पुरुष ने बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी है कि प्रेम असल में है क्या। हालेलुया। इसलिए बाइबल का वचन ही आपको दिखा सकता है कि असल में प्रेम है क्या। तो इसलिए क्या लिखा हुआ है कि उसने भीड़ पर तरस खाया। तरस क्यों खाया? क्योंकि उसके अंदर खुद में तरस भरा हुआ था जी, और उनके बीमारों को चंगा किया। फिर यीशु मसीह ने क्या किया? शायद उसके ऊपर दुख की घड़ी थी प्रभु के ऊपर, उसका चचेरा भाई मरा था और वो दुख मनाने ही गया था। लेकिन उसने जब देखा कि लोगों को उसकी ज्यादा जरूरत है तो वहां पर लोगों के लिए गया। हालेलुया। आज जितने मर्जी दुख हमारे ऊपर क्यों ना हो, लेकिन हमने दूसरे को दुखों को नजरअंदाज नहीं करना है। हम दुख में हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगले को हमने दुख से निकालने की ही कोशिश करनी है। जितना हो सकता है उतना आप कीजिए, क्योंकि आपको परमेश्वर ने रखा ही इसलिए हुआ है। हालेलुया। अगर आप आज तक जीवित हो तो आपकी जिंदगी में कोई परमेश्वर का बड़ा कार्य है जो आपका रहता है करने के लिए। जब आप वो करोगे तो प्रभु ने आपके लिए और बड़ा कार्य रखा हुआ है। जब वो करोगे तो उससे और बड़ा कार्य रखा हुआ है। प्रभु के कार्य कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। आपकी जिंदगी परमेश्वर दी ही इसलिए हुई है कि आप आगे बढ़ते जाइए प्रभु में। और क्यों? क्योंकि प्रभु चाहता है ये बात, और प्रभु ने तरस खाया, लोगों को चंगा किया। हाँ जी।
जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, जब लोगों में प्रभु चंगाई बांट रहे थे, लोगों को चंगा कर रहे थे, अब क्या होगी है, शाम पड़ गई है, सांझ हो चुकी है, यह सुनसान जगह है तब वो चेलों ने आकर उसके पास कहा ये सुनसान जगह है। और देर हो रही है। कहने का मतलब जिस जगह पर प्रभु यीशु मसीह गए थे बहुत सुनसान जगह थी, वहां से नगर से उस सुनसान जगह से बस्तियों तक जाने के लिए बहुत समय लगने वाला था। यीशु मसीह इतना एकांत में चले गए थे क्योंकि शोक का समय था, एक उस मृत्यु के शोक के समय था जब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जाते हैं अपने उस भाई के लिए शोक मनाने के लिए। लेकिन लोग वहां पर भी गए और लोगों ने वहां पर भी चिंगाई में पाई और वहां पर सुनसान जगह थी और देर हो रही है। हाँ जी, लोगों को विदा किया जाए हाँ जी, कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। यीशु मसीह कैसे विदा करते, क्योंकि उसने तरस खा लिया हुआ। बिल्कुल। हालेलुया। हालेलुया। अगर उसने सुबह तरस खाया था तो शाम को तरस खाए बिना कैसे छोड़ दे। बिल्कुल। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आगे आगे बातें सुनना कैसे इंटरेस्टिंग बनेगी, क्योंकि आगे जाके जो प्रकाश मिलेगा वो प्रभु आपको अद्भुत ही देने वाला है। तो हाँ जी, क्या हुआ कि उसने चेलों ने कहा, चेलों ने प्रभु को सलाह दी कि प्रभु शाम हो रही है, देर हो रही है, जगह सुनसान है, बस्तियां दूर है, इनको विदा कर क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, इनको विदा कर दे के जाएं और ये बस्तियों से जाकर अपने लिए खुद ही मोल लेकर आए। अगर उनके पास पैसा होता तो वो गाड़ियों से आते, घोड़ा गाड़ी से आते वहां पर, लेकिन बच्चे में क्या लिखा हो, वो पैदल आए हैं। हालेलुया। वो पैदल चलते यीशु मसीह के पास पहुंच गए हैं और यीशु मसीह को मालूम था, यीशु मसीह को सब मालूम होता है किसके हालात कैसे हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने क्या किया, उनको एक अलग बात बताई। क्या कहता, वरना भोजन मोल ले आए और यीशु ने उनसे कहा उनका जाना आवश्यक नहीं, उनका जाना जरूरी नहीं है। हालेलुया। आज जो समय शोक का है, इनके लिए भी शोक है और हम इकट्ठे मिलकर इस चीज को करेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु भोजन में इकट्ठे इसलिए होते हैं क्योंकि प्रभु को ये अच्छा लगता था कि मेरी देह में से खाओ, मेरे लहू में से पियो, क्योंकि ये करने से तुम्हारे में क्या आएगा, जीवन आने वाला है। पाँव क्यों धोने हैं, ये नम्रता को लेके आएगा। हालेलुया। देह में शामिल क्यों होना है, ये सहभागिता है। लहू में शामिल क्यों होना है, ये सहभागिता है, जो हम और परमेश्वर के साथ आपस में एक में हो जाते हैं, सेध में हो जाते हैं। प्रभु हमारे साथ जुड़ जाता है इस चीज में। तो इसलिए प्रभु ने कहा उनका जाना जरूरी नहीं है। आज वो घड़ी है जिसमें मेरे लिए शोक करने के लिए इतने इंसान मेरे साथ इकट्ठे हो चुके हैं। आज मैं इनके साथ भोजन करूंगा और मैं नहीं, तुम ही इंतजाम करो इनका। हालेलुया। आपको भी कुछ करना पड़ेगा। हम चेले हैं और हम सिर्फ प्रभु से मांगने ही ना आए, हमें कुछ करना है प्रभु के लिए। यहाँ पर देखना आगे चेले ही लेकर आएंगे कुछ, फिर प्रभु उसमें आशीष डालेगा। बिल्कुल, तारीफ। समझ रहे हो, हम कुछ कर ही नहीं रहे और प्रभु को कह रहे हैं और प्रभु कहेगा कि ऐसा तो नहीं होने वाला। हम आराधना नहीं कर रहे, हम ताली नहीं बजा रहे, हम आंखों को बंद नहीं कर रहे, हम गीत नहीं गा रहे, हम चुप करके बैठे हुए हैं, प्रभु कैसे बात करेगा। समझ रहे बात को। प्रभु ऐसी हल्की ताली से कुछ नहीं होने वाला। ये ताली वहां पर चलती है, यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं होता। हम उनको बता रहे ना, ये बात तो आ रही थी कोई, समझ रहे बात को। तो ये ताली वहां पर चलेगी जहां पर कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन प्रभु सुनने वाला है। उसको जीवता परमेश्वर कहा जाता है। उसके कान हैं, उसकी आंखें हैं, वो बोलता भी है, वो देखता भी है, वो छूता भी है। हालेलुया। इसलिए जब मौका मिले आपको प्रभु के लिए कुछ करने का तो कर दीजिए। आस पास में मत देखिए कि कोई मुझे क्या देख रहा है, कोई क्या हो रहा है। नहीं, आपको आराधना का समय मिला है तो आप आराधना कीजिए, क्योंकि वो समय वापस नहीं आने वाला। आखिर में पछतावा रह जाएगा कि हमने वो क्यों नहीं किया, लेकिन प्रभु कहेगा समा था तब तुमने क्या किया। आज हम चंगाई जाते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हम कुछ करना नहीं चाहते। आज हम विश्वास के काम चाहते हैं, प्रभु काम कर, लेकिन हम प्रभु के लिए कुछ नहीं करना चाहते। तो इसलिए प्रभु ने कहा उनका जाना जरूरी नहीं है, तुम ही जाओ। हालेलुया। किनको कहा, चेलों को। प्रभु खुद नहीं गया, चेलों को कहा तुम आओगे तो फिर मैं आऊंगा। हालेलुया। आज हम कुछ परमेश्वर के लिए करेंगे तो फिर वो करेगा। परमेश्वर तभी आएगा जब दुल्हन कहेगी जा। आत्मा तो कह ही रहा है, प्रभु तो कह रहे आऊंगा मैं, बारी है दुल्हन की कहने की। हालेलुया। एक मन में, एक विश्वास में कहने की जरूरत है। अभी हमारे एक सुर नहीं मिल पा रहे हैं, अभी हम एक आत्मा में नहीं कह पा रहे हैं, अभी हमारे में मन मुटाव चल रहे होंगे,
लेकिन प्रभु कहता है जब मेरी बारी होगी तब मैं आ भी जाऊंगा। बिल्कुल। हालेलुया। तब तुम पुकारे चाहे ना पुकारे, लेकिन उसने आ ही जाना। हालेलुया। ये प्रभु की चीज है और प्रभु कहता है मैं ये कार्य करूंगा। उसने कहा, चेलों से कहा कि तुम ही जाओ। हाँ जी, अब उनका जाना जरूरी नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। चेले दे सकते हैं, चेले तो दे नहीं सकते। बात को समझना प्रभु की बातों को। प्रभु कहता है कि तुम ही इन्हें दो। वो किसके पास गए हैं? प्रभु के पास। उन्होंने, प्रभु ने क्या कहा? तुम दो। भीड़ कितनी है? 5000। औरतें बच्चे तो है ही नहीं बीच में गिनती में, सिर्फ मर्द ही है 5000। और यीशु मसीह क्या कहते हैं चेलों को कि तुम दो ही गए। वो भी सोच रहे हैं हम कैसे दे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह आगे जाके बताता है कि कैसे देना है। तुम कुछ लेकर आओगे तो आशीष मैं उसमें डालूंगा। हालेलुया। हम प्रभु के घर में कुछ देते नहीं और चाहते हैं कि प्रभु आशीष दे, ऐसी नहीं आने वाली। कुछ देना पड़ेगा तो प्रभु उसमें आशीष डालेगा। आशीष चाहिए ना प्रभु की, तो प्रभु के लिए कुछ करना पड़ेगा। पैसे नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, प्रभु को चाहिए भी नहीं, आपका दिल चाहिए उसको। दिल तो दो, जुबान तो खोलो। प्रभु जो चाहता है वो तो कीजिए। जब आप करोगे तो प्रभु आपकी जुबान में आशीष डाल देंगे। हालेलुया। चेलों ने क्या किया? चेले अभी 5 रोटी 2 मछली लेके आएंगे और 5000 लोग हैं और चेले भी सोच रहे हैं कि प्रभु क्या कह रहा है, हम दे, हम कैसे दे, हमारे पास तो यही है। और वो भी उनके पास नहीं था, वो किसी से मांग कर लाए थे। किसी और, लूका में शायद लिखा है कि बच्चे के पास ही ये रोटियां। एक माँ थी जिसको चिंता थी कि मेरा बच्चा भूखा ना रह जाए, उसने अपने बच्चे को दी थी ये 5 रोटियां और 2 मछलियां। इनका भी भेद है 5 रोटियों और 2 मछलियों का। कि ये बात है क्यों? क्योंकि जब भी गिनती आएगी तो आपको गिनतियों में ही जाना पड़ेगा। गिनतियों मतलब प्रभु की उन गिनतियों में जो प्रभु ने बातें की है गिनती में। 40 की 12 की, अपने 30 साल की सेवकाई की बाद में की, कुछ भी किया गिनती में, वो आपको उसमें जाना पड़ेगा। इसलिए प्रभु ने कहा चेलों को तुम ही इन्हें भोजन दो। लेकिन चेलों ने क्या कहा? हाँ जी, उन्होंने उससे कहा हाँ जी, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को जोड़ और कुछ नहीं है। बस यही है हमारे पास। हम भी प्रभु के पास, प्रभु हमारे पास यही है। प्रभु कहता मेरे लिए इतना ही काफी है। हालेलुया। आप कहेंगे प्रभु मेरे बहुत पैसा नहीं लेकिन थोड़ा है, लेकिन प्रभु कहता मेरे लिए इतना ही काफी है। हमारे प्रभु को जुबान नहीं खोल सकता, प्रभु को तो मैं कितने में ही तेरे आशीष डालूंगा, तू खोल तो सही। हालेलुया। इसलिए प्रभु की बातों को समझना, प्रभु के प्रेम में बने रहना बहुत जरूरी है। इसलिए उसने कहा, उन्होंने कहा चेलों ने हमारे पास सिर्फ यही है। क्योंकि चेलों ने भी ढूंढ डांड की और देखा कि प्रभु ने अगर हमें कहा है, क्योंकि वो देखते थे कि यीशु मसीह ने कितने बड़े बड़े कार्य कर चुका है। अगर आज ये कह रहा है तुम दो, तो हमें देना पड़ेगा। तो उन्होंने देने के लिए पूछा किसी से और एक बच्चा निकला जिसके पास उसके टिफिन में ये चीजें थी। और उसने कहा कि 5 रोटी और 2 मछली है। रोटी तो इंसान खा लेता है, बात है मांस की। अब बात को समझना धीरे धीरे। रोटी तो इंसान खा लेता है, वेजिटेरियन जो रोटी खा लेते हैं, लेकिन मांस में दिक्कत है उनको। जो वेजिटेरियन है, जो शाकाहारी है, वो चीज नहीं खा पाते मांस। लेकिन प्रभु ने मछली की बात की है। प्रभु ने चेलों ने लेके आया मच्छी, और प्रभु के पास अब जब वो चीज आई है तो प्रभु ने तो उसमें आशीष डालनी है, अपनी बरकत डालनी है। अब इसमें ही रहेंगे थोड़ा सा और इसमें कुछ बातों को देखेंगे। अभी 5 रोटी और 2 मछली के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे हम कि ये है क्या, इसमें भेद है क्या। 5 और 2 कितना होगा टोटल? 7। और ये 7 की गिनती आपको काफी जगह मिलेगी बाइबल में, और प्रकाशित वाक्य में तो बहुत ज्यादा मिलेगी। और वहां पर एक चीज और मिलेगी, 7 कलीसिया काल, 7 युगों का वर्णन, जिसमें युग चलते हैं, ऐसा है ना। वहां पे पढ़े हैं, आपको मालूम है, ये स्टडी काफी हुई है। अभी है 5 रोटी। इंसान रोटी तो खा लेता है आराम से, लेकिन मांस नहीं खा पाता। समझ, मांस नहीं खा पाता। इस बात पर थोड़ा जोर देना हमने। जब यीशु मसीह के 70 चेले थे, आपने ये भी बात पढ़ी हुई है, 70 चेले थे ना, तब यीशु मसीह ने क्या कहा था, आप बताओ। प्रभु पूछते हैं मेरी रोटी और मेरा नहीं, 70 चेलों को क्या कहा था? 70 निकल गए थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो 70 चेलों ने क्या किया उसमें कि नहीं, उन्होंने ठोकर खाई। क्योंकि वो क्या कहते हैं, मांस कितना खाइए यीशु मसीह। ये तो हमें मांस खाने को कह रहा है, ये तो हमें लहू पीने को कह रहा है, लेकिन समझा नहीं वो क्या कह रहे थे। इसमें भी यही है,
5 रोटी और 2 मछली। रोटी तो आज के समय में देखे वहां पर तो लोगों ने खाई, ठीक है, और वहां पर भी कुछ बात है, वहां पर लोगों ने खाई क्योंकि वो खाने वाले थे। और उसकी भीड़ में 5000 लोगों की भीड़ में कुछ लोग हो गए जो नहीं खाने वाले मांस, उन्होंने वहां पर रोटी खाई। सभी वो नहीं थे खाने वाले। जैसे आज इंडिया में भी कोलकाता वाली साइड में मच्छी ज्यादा खाई जाती है ना। अगर हमको सुबह सुबह मच्छी दी है तो हम नहीं खा सकते, क्योंकि हमारा सुबह खाने का वो है ही नहीं। हमको रोटी मिलती है, पराठा मिलता है, हम वो खाते हैं, नेचर है, स्वभाव है हमारा। हमको रोटी की ज्यादा आदत पड़ी हुई है। जो दूसरी चीजें हैं नॉन वेज, वो हमारे पास कम आती है, कम खाते हैं हम। उसका कारण क्या है कि हम ज्यादा उसमें नहीं रहते। लेकिन जो लोग ज्यादा खाते हैं वो ज्यादा खाते हैं, वो रोटी नहीं खाते। फिर समझ, मांस भी कोई खा सकता है। वैसे ही जैसे 7 कलीसिया काल हैं, उसमें से 5 कलीसिया काल का वचन तो लोगों ने बड़े आराम से सुन लिया, ग्रहण कर लिया, सुन लिया। लेकिन जब आखिरी 2 की बारी आई, किसकी? 6ठी कलीसिया की और 7वीं कलीसिया काल की, उसके वचन को वो हजम नहीं कर पा रहे। समझ बात को, अब धीरे धीरे समझ इसको। 5 तो उन्होंने सुन लिया, 5 समझ लिया, लेकिन जब बात आई 6वीं और 7वीं की, उसका वचन हजम हो पा रहा, वो 7वीं का तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसमें ज्यादा आशीष दी है प्रभु ने। प्रभु ने 5 रोटी और 2 मछली पर आशीष दे दी। और आगे जाकर देखना क्या होता है, 12 टोकरे बच जाते हैं और लोग खा भी लेते हैं, लेकिन 12 टोकरे बच जाते हैं, ठीक है। और अब जो 7वीं कलीसिया काल है, इसका वचन क्यों नहीं हजम हो पाता? उसका एक कारण है, उसमें वचन बहुत ज्यादा है। इस बात को समझना आप। 7वीं कलीसिया काल में परमेश्वर ने अपने वचन को बहुतायत से दे दिया। अब इसको जानने के लिए हमने क्या सोचना है? आपके मन में कोई बात आ रही है? बता सकते हो अगर कोई बात आ रही हो कि अब हम वचन में कहाँ जाएंगे? बोलूंगा वचन में नहीं पढ़ेंगे हम, बताइए कोई। नहीं, 7वीं कलीसिया काल में वचन बहुत तायत से है। आपको ये 7 चीजें कहाँ पर लेके जा रही है? पीछे पुराने नियम में, पुराने नियम में, हाँ जी, नहीं पुराने नियम में 7 चीजें की बात की है। 7वीं कलीसिया काल की बात कर रहा हूँ, 7 नंबर है वहां पर, 7 नंबर की बात कर रहा हूँ। 7 दिन नहीं, दसो आपको याद आएगा जब मैं एक चीज बोलूंगा, यरीहो। हालेलुया, आ गया ना माइंड में? क्यों? क्योंकि वहां पर एक चीज है, वहां पर एक चीज छिपी हुई है कि प्रभु ने क्या कहा। यरीहो की चीज को पढ़ना आप जाकर घर पे, बहुत अच्छी बात है वो। प्रभु ने गढ़ हिला दिए थे वहां पर, दीवारें हिला दी थी वहां पर। कैसे? यरीहो के लोगों ने प्रभु इस्राएलियों को जाने नहीं दिया। वो कह रहे हम आपके लिए दरवाजे नहीं खोलेंगे, लेकिन वहां पर एक थी, वो बात नहीं करेंगे हम। वो तो यरीहो का नगर है, उसकी दीवारें हैं ऊंची ऊंची, लेकिन यहोशू को परमेश्वर ने कहा, दूत ने कहा कि ये नगर तुम्हारे हाथ में कर दिया हुआ है, लेकिन तुम्हें एक काम करना है। क्या काम करना है? 6 दिन 6 चक्कर, 7वें दिन 7 चक्कर लगाने। हालेलुया, ये है 6 दिन तो आप 6 चक्कर लगा लोगे, बात 7वें 7 दिन के चक्कर की आएगी। पहला चक्कर तो आपको मुश्किल लग सकता है, क्योंकि पहला दिन है। बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा, 6वां आप आराम से कर लोगे, क्योंकि अब आपको आदत पड़ गई है। लेकिन 7वें में 7 बार करने की आदत नहीं पड़ी अभी। हालेलुया, इतना वचन है 7वीं कलीसिया काल में, इतना प्रभु ने आशीष रखी हुई है 7वीं कलीसिया काल में। आज के समय में इतनी आशीष है 7वीं कलीसिया काल में, क्योंकि अभी हम 7वीं कलीसिया काल में रह रहे हैं। और इसमें प्रभु ने इतनी आशीष रखी है, इतनी बरकत रखी है कि कितनी, देखो अब यूट्यूब पर कितना वचन पड़ा हुआ है, फेसबुक पर कितना वचन पड़ा हुआ है। एक अगर नगर होगा, अगर हम लुधियाना की बात करें तो जगह जगह पर कुछ दूरी पर ही पास्टर्स हैं कितने जो प्रभु के वचन को बांट रहे हैं। क्या है ये? प्रभु के वचन की बहुतायत। लेकिन जितना वचन ज्यादा है, उतने ही लोग परमेश्वर में आ नहीं रहे, परमेश्वर को मजाक में ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वचन बहुत ज्यादा है, और ये मछली है, एक मांस है, जिसमें सीधा ही वचन बताया जाता है कि प्रभु का वचन है क्या। 5 कलीसिया का तो एक्सेप्ट कर लेंगे वो, लेकिन बात 6वीं और 7वीं की आएगी, 7वीं का तो ज्यादा आएगी, क्योंकि 5 रोटी और 2 मछली है। मांस कम लोगों ने खाया वहां पर। आज भी हम जैसे मांस कम खाते हैं, रोटी ज्यादा खाते हैं, और इसीलिए वहां पर जब 7वें दिन 7 चक्कर लगे, तब गढ़ हिले वहां पर, तब दीवारें गिरी वहां पर। हालेलुया। आज हम 7वीं कलीसिया काल में रह रहे हैं, और हम 7वें चक्कर में ही घूम रहे हैं।
और हमने आगे ही बढ़ना है क्योंकि गढ़ टूटने वाले हैं। यस सर हालेलुया। हालेलुया। गढ़ टूटेंगे ही। में कैसे टूटेंगे? वहां पर कैसे टूटे थे? जयकारे लगे थे वहां पर, यहोवा के नाम के जयकारे लगे थे। और आज अगर हम यहोवा के नाम के जयकारे नहीं लगाएंगे तो गढ़ नहीं टूटने वाले। गढ़ तोड़ने के लिए आपको होंठ खोलने पड़ेंगे और होंठों में से यहोवा का नाम लेना पड़ेगा। इसने वहां पर गढ़ गिरा दिए, वो यहाँ पर भी गढ़ गिरा देगा। हालेलुया। प्रभु ने पिछली बार कहा था ना कि तुम्हारे अविश्वास के कारण ही तुम्हारे में असमर्थ कम नहीं हो रहे, जैसे नासरत में था, क्योंकि लोगों ने अविश्वास किया और प्रभु ने कहा कि तुम्हारे अविश्वास के कारण मैं असमर्थ के कम ज्यादा नहीं दिखाऊंगा। आज हम विश्वासी हैं तो हमारे में समर्थ के काम होने चाहिए, क्योंकि यहोवा ने कहा। हालेलुया। इसलिए 5 रोटी 2 मछली प्रभु ने कहा लाओ। और आगे जाकर देखना और भी बातें हैं इसमें जी। उसने कहा उनको यहाँ मेरे पास लाओ। पहले क्या कहा था प्रभु ने कि तुम ही लाओ, तुम ही करो। यस अब जब वो ले आए, प्रभु कहता अब मेरे पास लाओ। पहले अगर हम प्रभु के भवन में आए हैं तो उसका वेलकम करना पड़ेगा, फिर वो करेगा वेलकम। हालेलुया। हालेलुया। वो गले से ऐसे लगाएगा कि आपके सारी चिंताएं दूर कर देगा, आमीन। आपके सारे दुख दूर कर देगा, आमीन। आपके सारे दर्द दूर कर देगा, आमीन। दुनिया की सारी टेंशन एक तरफ और प्रभु का प्रेम एक तरफ। हालेलुया। 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 ऐसा प्रेम है उसका, यस अद्भुत प्रेम है उसका। बस उसके प्रेम को समझने की जरूरत है। जो उसने संसार से किया और संसार में हम आते हैं, उसने हमसे भी किया। अब उसने हमसे किया, अब हमें भी करना है, क्योंकि उसने अनकंडीशनल लव किया, जिसमें कोई कंडीशन उसने रखी ही नहीं। यस उसने जान दी। उसने ये नहीं कहा कि तुम मुझे मानोगे मैं तब तुम्हारे लिए हूँ। नहीं, तुम मानो चाहे ना मानो, वो परमेश्वर ही। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज चंगाइयाँ होती है नहीं होती, फर्क नहीं पड़ता। आज लोगों में बुराइयां दूर होती है नहीं होती, वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो परमेश्वर ही है। वो चंगा करे या ना करे, वो परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में जीवन की बातें हैं तो आपको किसी और चीज से फर्क नहीं पड़ने वाला। आप मूव ऑन हो जाओगे, आप आगे बढ़ोगे। आस पड़ोस के क्या कह रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, आप आगे बढ़ोगे। लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं आपको फर्क नहीं पड़ेगा। काम पर लोग आपके बारे में कह रहे हैं आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहोगे चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यीशु मसीह भी आगे ही बढ़ गया। अगर वो खड़ा रहता, उनकी बातें सुनता रहता तो इफेक्ट हो जाती, लेकिन वो बढ़ गया। हालेलुया। और लोगों को ढूंढने चला गया जो उसकी बात सुन सकते थे, और लोगों ने सुना भी। अब इतनी 5000 लोग सुन ही रहे हैं, तब उनको क्या मिल रहा है? आशीष मिल रही है। कैसे? खाने के रूप में। और वो सिर्फ खाना ही नहीं मिल रहा, परमेश्वर के बड़े काम को भी देख रहे हैं। कैसे 5 रोटी और 2 मछलियों में आशीष आ रही है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन टोकरे खाली आए हैं। और टोकरे भी कहाँ से लिए गए हैं? उन लोगों से लिए गए हैं। वो दूर दूर से आए हैं, साथ में बोझ लेकर आए। बच्चों को शायद टोकरों में लेकर ही आए होंगे। पुरानी चीजों में होता था ना, टोकरे बांधते तो बच्चों को पीछे डाल लेते थे। जैसे आज भी घोड़ा गाड़ियों के ऊपर वेट लेके जाया जाता है, वजन लेके जाया जाता है, तो वो ऐसा हुआ होगा। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? ले आओ। तो जब वो ले आए तो प्रभु ने क्या कहा? अब मेरी बारी है। हाँ जी। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा। फिर प्रभु ने क्या कहा? लोगों को बिठा दो अब, क्योंकि अब जो बात होने वाली है, आशीष बरसने वाली है इनके ऊपर। आज कलीसिया काल में परमेश्वर के वचन की आशीष ही बरस रही है। आज हमारे पास 5 रोटियां भी हैं और 2 मछलियां भी हैं। 5 रोटी तो हमने खा ली हैं, अब बारी है मछलियां खाने की। मछली मतलब ये नहीं कि मैं मांस खाने को ज्यादा कह रहा हूँ आपको, वो आपकी मर्जी, आपने खाना है कि नहीं खाना। परमेश्वर के वचन में कोई मनाही नहीं है। वो कहता खाना पीना आपको शुद्ध करता ही नहीं है। प्रभु तो ऐसा कहता है, सीधी सी बात है। आप नहीं खा सकते, वो आपकी मर्जी। आप खा सकते हो, वो भी आपकी मर्जी। प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। तो इसलिए उसने क्या कहा कि आशीष आएगी। अब उसने कहा लोगों को बिठाओ घास पर। हाँ जी। और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया। हाँ जी। और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। हाँ जी। और रोटियां तोड़ तोड़कर चेलों को दी। किसको तोड़ा है? रोटियां तोड़ी है, मछली थोड़ी तोड़ी है। मछली तो आशीष में बदली है। हालेलुया। रोटी तोड़ी क्या है? ली दोनों ही है, मछली भी ली है और रोटी भी ली है। तोड़ा किसको है? रोटियों को तोड़ा है, लेकिन मछलियां नहीं तोड़ी। मछलियां नहीं तोड़ी क्योंकि मछलियां बड़ी है। फिर भी जिसको प्रभु ने तोड़ा वो तो बड़े ही बड़े, और जिसको नहीं तोड़ा वो भी बड़े। मछलियां बड़ी। इसलिए 7वीं कलीसिया काल में वचन है, क्योंकि इसमें बहुतायत 7 चक्कर हैं। 5 भी बीच में आगे, 6ठा भी आगे, 7 टोटल मिलके
7 और बन गए। और इसलिए गढ़ टूटते हैं, गढ़ टूटेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि ऐसा होगा। और इसलिए क्या कहा, उसने धन्यवाद करके रोटियां तोड़ी, हाँ जी, और चेलों ने लोगों को दी। और चेलों ने क्या किया, लोगों लोगों को दी। अब यहाँ पर लिखा तो नहीं टोकरे हैं, लेकिन आगे जाकर पता लगेगा 12 टोकरे थे। अब यहाँ पर लिखा यीशु मसीह ने रोटी ली, मछली ली, रोटी तोड़ी और चेलों को कहा बांट दो, लेकिन टोकरे आगे हैं। हाँ जी, जब सब खाकर तृप्त हो गए, सब मतलब के 5000 पुरुष और साथ में औरतें और बच्चे। हाँ जी, तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। क्या किया फिर, बचे हुए टुकड़े, तो कुछ टुकड़े नीचे भी गिर गए थे। यीशु मसीह ने क्या किया, इनको उठाकर अपने टोकरे में ही डाल लो, क्योंकि इनका प्रयोजन अभी बाकी है। हालेलुया। 5 रोटियां तो तोड़ी गई, लेकिन 2 मछलियों के लिए भी तो बहुत आय चाहिए ना। हालेलुया। इसलिए 5 रोटियां हैं, तोड़ दी, 2 मछलियों को तोड़ा नहीं, लेकिन फिर भी मछली भी बड़ी, रोटी भी बड़ी। टोकरे कितने बच गए, 12। हालेलुया। अब ये 12 टोकरे ही हैं जो आगे बढ़े। तो जिनके पास टोकरे, 12 टोकरे किनके पास आ गए, अब चेलों के पास। और यीशु मसीह के जाने के बाद ये चेले ही यीशु मसीह के आशीष को लेकर आगे गए। हालेलुया। इस कलीसिया काल के वचन को यीशु मसीह के यही आगे लेकर जाते हैं और लोगों में बताते हैं, लोगों में बांटते हैं। और वो लोग कौन है, हम लोग हैं। अब पता लगेगा आपको आज आगे। और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर, स्त्रियों को छोड़ दिया और बालकों को छोड़ दिया, और 5000 पुरुष के लगभग थे। 5000 पुरुषों के लगभग थे पुरुष, लेकिन स्त्री बच्चे उनकी गिनती नहीं है। और जहाँ पर गिनती नहीं है वहाँ पर गैर कौम में है। इस बात को समझना आप, गिनती इजराइल में लेता है परमेश्वर। आखिर में जितने लोग बचने हैं प्रभु ने गिने हुए हैं, उसमें से ना एक कम है ना एक ज्यादा है। 1,44,000 इसराइली हैं, प्रत्येक गोत्र से 12,000 जो कि प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। लेकिन अब जो 12 टोकरे बचे हैं, जिनमें बहुतायत से आशीष है, जो 7वीं कलीसिया काल है, इसमें 7 चक्कर हैं और 7 चक्करों में बहुत सारा वचन है। अब किन के लिए है, औरतों और बच्चों के लिए। हालेलुया। इसलिए औरत को परमेश्वर कलीसिया कहता है, और जो औरत ने बच्चा जनना है उसको वो अपनी दुल्हन कहता है, जो उसमें से निकलेगा, जो प्रकाशित वाक्य के बारे में भी देखते हैं हम लोग। और ये जो बच्चा है, प्रभु कहता है बच्चों को मेरे पास आने दो। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने क्या किया, उनको खाना खिलाया, तरस खाया, और साथ में एक हमें प्रकाश दिया कि वो बहुतायत क्यों हुई, 12 टोकरे बचे क्यों हमारे लिए। हम भी तो थे पीछे, प्रभु को उनकी भी चिंता दी, और आज हमें भी शौक है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के मरने का, समझे बात को। तो उस शौक में आज हम भी शामिल हैं, और प्रभु यीशु मसीह के शौक में भी हम शामिल हैं। वो तो जीवित ही हो गया, लेकिन उसने हमें बताया कि शौक भी करना है। हालेलुया। वचन में लिखा है हर एक दिन का और एक काम का समय है। इसलिए जब बच्चे भवन में बैठते हैं प्रभु के, तो वो फोन ना मत चलाएं, क्योंकि फोन चलाने का समय आपके घर पे है। चर्च में बैठकर प्रभु के वचन को सुनने का समय, समझ बात को। इसलिए बच्चों को सिखाना माँ बाप के हाथों में है कि वचन में बैठना कैसे है, वचन में उठना कैसे है, वचन में शोर नहीं मचाना। ये बातें आपको सीखनी है और आपके बच्चों को भी सिखानी है। इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि अगर ये बातें आप बच्चों को अभी सिखा दोगे, वो बुढ़ापे तक नहीं भूलने वाला। हालेलुया। आज नहीं सिखाएंगे तो कल आपके सिर के ऊपर खड़े के नाचेंगे वो। फिर आप कहोगे तब क्यों नहीं सिखाया। आप कहोगे लोगों की गलती थी। नहीं, लोगों की गलती नहीं थी, सबसे बड़ी गलती आपकी थी, जो आप प्रभु के वचन के साथ उनको जोड़ ही नहीं पाए। बाद में पछताने का फायदा नहीं है। आज ही उनको समझा दो प्रभु का वचन है क्या। प्रभु की इज्जत करने सिखाओ, प्रभु के भवन में बैठने की इज्जत करने सिखाओ, कि बैठना कैसे है, उठना कैसे है। हालेलुया। क्योंकि बच्चों से प्रभु बहुत प्रेम करता है, वचन में लिखा है, और बच्चों को कहता है मेरे पास आने दो। अब इसलिए स्त्री और बच्चों को छोड़कर 5000 पुरुषों ने खाना खाया, और प्रभु ने आज हमें भी वो खाना दिया है। लेकिन आज भी वो खाना बचा ही हुआ है। आशीष ही आशीष है प्रभु की। हालेलुया। मत्ती को कितनी बार पढ़ चुके हैं हम लोग। आप अभी से कितने साल पहले आए, मत्ती को पढ़ चुके हैं, पता नहीं कितने वचन हो गया होगा।
लेकिन आज भी इसमें से मछलियाँ निकलती हैं, Yes. आज भी इसमें से रोटियां निकलती हैं। जितना तोड़ा जाता है ये उतना ही बढ़ता रहता है। Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। तोड़ना कैसे? जो वचन देते तोड़ना ही है जी। Yes. आधे घंटे के घंटे का जो वचन चलता है प्रभु की ओर से, जो वचन को तोड़ना ही जो आप में बांटा जा रहा है बिल्कुल। मुझे बढ़ता ही जा रहा है। हालेलुया। आपके द्वारा आप आगे आगे लोगों को बता रहे हो, क्योंकि ये जीवन का वो दरिया है जो कभी सूखने वाला नहीं है, ये बहता ही रहने वाला है और लोग आशीष पाते ही रहने वाले हैं। Yes, yes. Amen. हालेलुया। हालेलुया। उसमें जितने मर्जी लोग आ जाएं, प्रभु कहता है जितने भी प्यासे हैं सभी आओ, मैं उनकी प्यास मिटा दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। हम प्यासे थे लेकिन प्रभु ने प्यास मिटा दी। अब हम कहीं और नहीं जाते। वजह ही यही है कि प्रभु के पास ही जीवन है, Yes. जीवन दाता ही हमारे पास है। हालेलुया। उसने कहा तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। यीशु का पानी पर चलना। अब यीशु का पानी पर चलना। हाँ जी, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। यीशु मसीह ने जोर दिया उनको। ये तुरंत तुरंत की बातें नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी शाम पड़ गई है। वहां पर जो लोग थे प्रभु ने उनको खाना ही नहीं खिलाया, दुनियावी खाना तो खिलाया ही, लेकिन साथ में प्रभु ने वचन भी उनके साथ बांटा और कुछ दिन वहां पर रहे वो लोग, क्योंकि भीड़ बढ़ती गई और यीशु मसीह वचन बांटते गए, क्योंकि वो शाम की बात थी खाना खिलाने वाली, और ये भी शाम की बात आएगी आगे आगे। हाँ जी, कि वे उससे पहले पार चले जाएं। यीशु मसीह ने उनको वो जानने जा रहे थे, लेकिन यीशु ने कहा तुम निकलो, तुम जाओ, आगे बढ़ जाओ, मैं आऊंगा, मैं लोगों को विदा कर दूं। ये जो इतनी भीड़ है। हाँ जी, जब तक वह लोगों को विदा करे। जब तक मैं लोगों को विदा कर रहा हूँ तुम निकलो, तुम आगे आगे निकल जाओ, मैं उनको विदा करके निकल आऊंगा, तुम मेरी चिंता मत करो। हाँ जी, वह लोगों को विदा करके हाँ जी। प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। यीशु मसीह फिर लोगों को विदा करके फिर से पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए, उसी जगह पर जहाँ पर वो प्रार्थना कर रहे थे एकांत में, वो फिर से प्रार्थना करने के लिए चले गए। और सांझ को वह वहाँ अकेला था। सांझ फिर से आ गई ना। यस। हालेलुया। एक वो सांझ थी जब भीड़ आ गई, ऊपर पढ़ते हैं ना हम, सांझ हुई तो उसने क्या देखा, लोग बढ़ गए हैं, भीड़ बढ़ गई। अब एक ये सांझ है जब वो अकेला है। हाँ जी, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। अब चेले चले गए हैं नाव के ऊपर, और नाव कैसे डगमगा रही है? अब लहरों की वजह से, क्योंकि हवा उल्टी दिशा में बह रही है। हाँ जी, क्योंकि हवा सामने की थी। जहाँ जहाँ उन्होंने जाना था आगे को, वहीं से हवा आ रही थी, वो उनको आगे जाने नहीं दे रही थी। हाँ जी, और यीशु रात के चौथे पहर, रात का चौथा जो पहर है वो 3 से 6 का पहर है। उनका 6 से 6 का दिन चलता है इसराइलियों का, और अगर हम 6 से 6 चले तो 3 से 6 बनता है। कौन सा पहर है ये? रात का पहर। हाँ जी, झील पर चलते हुए उनके पास आया। हाँ जी। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। चेले कैसे गए? नाव के ऊपर। यीशु मसीह कैसे आया? पैदल, पानी के ऊपर। हालेलुया। एक चमत्कार वो पहले देख कर आए, रोटियों को आशीष में बदलने का, मछलियों को आशीष में बदलने का। अब एक चमत्कार और, पानी के ऊपर चलना। वो जिसने पानी बनाया है वो चल भी सकता है। हालेलुया। हम चलेंगे डूब जाएंगे, लेकिन हमारा मुक्तिदाता चला, वचन कहता है और हम विश्वास करते हैं, क्योंकि ऐसा हुआ है। इसलिए उसने क्या किया, चेले चले गए, यीशु मसीह रात के चौथे पहर निकले और उसके पास झील के ऊपर चल रहे हैं। चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे यह भूत है। ये क्या है? भूत है। किसको कहा? यीशु मसीह को। कई बार हम भी घबरा डर जाते हैं और हम उसको भूत तो नहीं कहते, लेकिन हम कहते हैं ये काम नहीं कर रहा। अब ये कोई वो बैटरी वाला कोई थोड़ी जिसमें सेल डाले हुए काम करना, ऐसा नहीं है। ये परमेश्वर ये काम पहले भी करता था, काम आज भी करता है और काम आगे भी करता रहेगा। हालेलुया। कोई परेशानी आती है, मुश्किल आती है, हम घबरा जाते हैं, हम टेंशनों में चले जाते हैं, लेकिन उस मुक्तिदाता को भूल जाते हैं कि उसके लिए हमने करना क्या है। हम अपनी परेशानी याद रख लेते हैं, लेकिन हम उसकी चिंता नहीं रखते कि हमने परमेश्वर के लिए प्रार्थना भी करनी है, जो हमने उसने हमें करनी सिखाई है। वो खुद करता था अकेले में जाकर, हमें भी अकेले में कभी कभी प्रार्थना करनी चाहिए, कभी कभी रोज करनी चाहिए, रात को सोने के वक्त करनी चाहिए, सुबह उठने के वक्त करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना जरूरी है। हालेलुया। जब आप ऐसा करते हो तो प्रभु के साथ आपका एक बंधन है जो जुड़ा हुआ है। इसलिए घबराना नहीं है, परेशानी आएगी, चिंता नहीं करनी,
ये टल जाएंगी। अगर वो दिन वो नहीं रहे तो दिन ये भी नहीं रहने वाले, प्रभु बदल देगा हालातों। हाँ जी। और डर के मारे चिल्लाने लगे। घबरा गए, भूत कहा और डर के मारे चिल्लाने भी लगे। हाँ जी। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। हालेलुया। परमेश्वर की ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों को वगैरह डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना। हालेलुया। ये कोई वो नहीं है कि जो कह रहा है मैं हूँ और वो है नहीं। ये जो कह रहा है मैं हूँ और ये सच में है। हालेलुया। अभी भी वो यहाँ पर चल रहा है। उसको देखने वाली आंखें चाहिए, उसको सुनने वाले कान चाहिए, क्योंकि वो कहता है कलीसिया सुन ले कि आत्मा क्या कहना चाह रहा है। हालेलुया। आज हमें सुनना है कि वो कहना क्या चाह रहा है हमसे। इसलिए क्या कहा उसने, डरो मत, मैं हूँ। हाँ जी। पतरस ने उसको उत्तर दिया, पतरस ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। पतरस ने कहा, मुझे प्रभु फिर बुला ले तू, क्योंकि मैं दुनिया से परेशान हो चुका हूँ। अगर आप इसके बैकग्राउंड पे जाओगे तो बहुत गहरा बैकग्राउंड है पतरस की जिंदगी का। एक तो वो शादीशुदा था और साथ में उसकी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव चल रहे थे, और वो ज्यादा समय परमेश्वर के पास गुजर के रह रहा था और वो घर पर कम समय दे पा रहा था, जिसकी वजह से काफी परेशानी चल रही थी। उधर सी बात है, इधर वो जानती तो थी उसकी पत्नी के परमेश्वर है एक, उसको अच्छा भी लगता था कि उसके साथ जाए, लेकिन ज्यादा समय उसकी वजह से घर में डिस्टर्बेंस, जिसकी वजह से पतरस का विश्वास कहीं ना कहीं कम हो रहा था, टूट रहा था। विश्वास तो करता ही था, लेकिन वो कहता था कि हमारे घर में भी कितनी मुश्किलें हैं, कितनी मुसीबतें हैं। मैं लोगों को देख रहा हूँ वो खाना खा रहे हैं, 5000 लोग खाना खा रही है, कैसे 5 रोटी 2 मछलियों से, लेकिन हमारे घर में जो परेशानी है वो कब हल होगी। आज हम प्रचार कर रहे हैं, आज आप प्रचार सुन रहे हो, लेकिन आप कहते हो कि हम बैठे हुए हैं लेकिन काम नहीं हो पा रहे। घर में परेशानी आज भी चल रही है, दिक्कत परेशानी आज भी चल रही है, लेकिन डरिए मत, घबराइए मत। उसने पतरस को बुला लिया है, वो आपको भी बुला लेगा। आमीन। हालेलुया। अगर आप पे चिंताएं होगी तो आप पतरस जैसे कहिए तो सही। कहना भी तो है ना कि प्रभु मुझे कुछ बताना तो अपने बारे में, अगर तू ऐसा ही था तो मुझे ऐसा करके बता दे, कुछ चिन्ह मांगिए प्रभु तो प्रभु देगा। अगर आपका दिल अच्छा है तो प्रभु को चिन्ह दे के ही रहेगा। हालेलुया। लेकिन चिन्ह भी मांगना है तो ध्यान से मांगिए, क्योंकि प्रभु ने कहा इस पीढ़ी के लोग चिन्ह मांगते हैं। हालेलुया। और क्या कहता है वो, एक ही चिन्ह है, योना उसके बारे में, योना जिसको कहा था, जिसका मछली के पेट में 3 दिन 3 रात, मतलब वही चिन्ह है बस। मनुष्य का पुत्र भी ऐसा ही है, बस एक ही चिन्ह दिया है परमेश्वर ने। उसके बाद प्रभु की आशीषें ही आशीषें हैं जो आज हमें बंट रही हैं। हालेलुया। तो इसलिए पतरस ने कहा, प्रभु मुझे क्या है कि मैं पानी पर चलूं, मुझे आज्ञा दे। उसने कहा जी, उसने फिर क्या कहा, आजा, अब मैं तेरी कुछ हल करूंगा परेशानियों को। जब तक तू मेरे गले नहीं लगेगा ना, तब तक तुझे मेरे प्यार का एहसास और नहीं होने वाला। हम भी गले लगते हैं, शक्ति में आते हैं, प्रभु गले लगते हैं, खुश होते हैं, फिर से घर में जाते हैं, फिर से वही क्लेश, फिर से परेशानी है। भूल जाते हैं ना हम कि प्रभु का प्रेम है क्या। अब पतरस भूला पड़ा हुआ है, अब प्रभु फिर से याद करा रहा है कि मैंने तेरे साथ क्या बातें बांधी हुई हैं। जी। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। देखो विश्वास उसका है, विश्वास था ही, लेकिन कुछ परेशानियां थी जिसकी वजह से उसको लग रहा था कि मेरी जिंदगी उथल पुथल हुई है। लेकिन प्रभु ने कहा टेंशन मत ले, तू आजा। हाँ जी। पर हवा को देखकर डर गया, फिर से घबरा गया, हवा को देख लिया, डर गया, घबरा गया। हाँ जी। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। देखो फिर से प्रभु को कह रहा बचा। प्रभु ने तो पहले ही कह दिया था, डरो मत, मैं हूं ना। हालेलुया। जब इतनी लहरें चल रही थी, प्रभु पानी पर चल के आ रहा था, उसने तभी कह दिया था, डरो मत, मैं हूं। आज वो हमें भी कब का कह चुका हुआ है। हम कहते हैं प्रभु मुहैया नहीं हो रहे, काम नहीं हो रहे। प्रभु कहता मैं अब्राहम से कह चुका हूँ, यहोवा यरी हूँ मैं। यहोवा यरी अब्राहम ने कहा, परमेश्वर तो यहोवा यरी है जिसने मेरे लिए मुहैया कर दिया। हालेलुया। हम कहते हैं प्रभु हम हारी जा रहे हैं, हार रहे हैं। यहोशू को उसने काफी देर पहले कह दिया था कि यहोवा निस्सी, जो वो लड़ाई लड़ रहे थे, मूसा ने कहा था कि तो यहोवा निस्सी है, हमारी जंग को लड़ने वाला, हमें जीत दिलाने वाला। यहोशू ने कहा तू एबनेजर है, हमें संभालने वाला। हालेलुया। इसलिए उसको अलग अलग नामों से पुकारा गया। क्यों? क्योंकि वो वैसा ही परमेश्वर है, आज भी वो वैसा ही परमेश्वर है। उसने कहा
जब वो डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। तो यीशु ने क्या नहीं बचाया? उसने बचाया। लेकिन और बात भी कुछ रात में कही। हाँ जी, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। समय नहीं लगाया, तुरंत ही। उसको मालूम था वो डूब रहा है, अब उसको बचाना ही है। उसने बचा लिया, हाथ बढ़ाया, उसको खींच लिया और उससे कहा भी साथ में कुछ। हाँ जी, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तूने शक क्यों किया? यस हालेलुया। हालेलुया। अगर वो शक ही करता तो वो पानी पर चलने के लिए कैसे गया था प्रभु को? शक नहीं कर रहा था वो, उसके कुछ और शक थे। विश्वास के अलावा उसके लिए कुछ और संदेह बने हुए थे। लेकिन प्रभु ने कहा कि तू यहाँ पर चलने के लिए तो मुझे कह दिया, तुमने बुला भी लिया, तू चल भी लिया, लेकिन तू और बातों के लिए संदेह क्यों कर रहा है? छोड़ दे उन बातों को, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया हुआ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कई हमारे काम प्रार्थना में बैठे बैठे ही हो जाते हैं। कोई बातें हमको जो ज्यादा ही तंग करती है वो हमेशा हल कर देता है। बस उसके साथ गले लगने की देर है, उसका हाथ थामने की जरूरत है। जब तक हम उसका हाथ थामेंगे ही नहीं तब तक वो हमें कैसे बचाएगा? इसलिए उसके हाथ को भी छोड़िए मत। बिल्कुल। उसका हाथ छोड़ने वाला हाथ नहीं है, उसका हाथ तो आपको आगे लेकर जाने वाला हाथ है। आज उसने उसको बचा ली और कहा, अल्प विश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। जब वो नाव पर चढ़ गए, यीशु मसीह भी जब नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इसलिए आपकी जो कश्ती है, इस बात को समझना आप, कश्ती में जब तक यीशु मसीह नहीं है आपकी, तब लहरें भी आएंगी, आपको डर भी लगेगा और आप किनारे तक पहुंच भी नहीं पाओगी। लेकिन जब यीशु मसीह कश्ती में आ जाएगा तो हवा भी थम जाएगी, मुश्किलें भी कम हो जाएंगी और आपको किनारा भी दिखने लग जाएगा। इसलिए यीशु को अपने साथ ले लीजिए। अपनी कश्ती खुद मत चलाइए, खुद मत उसको पतवार बांधिए। अपने उस परमेश्वर को कहिए कि तू हमारी कश्ती का अगुवा है, तू हमें लेकर चल। तो जब यीशु मसीह कश्ती में आए तो उनको किनारा मिल गया, हवा शांत हो गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र। ये आप सब कह रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आगे जाकर सिर्फ एक ही कहने वाला है। समझ बात को? कौन कहने वाला आगे आगे बताइए? पतरस। बाकियों ने भी कहा है लेकिन बाकियों ने याद नहीं रखा। इस बात को समझना आप। सबने कहा ना, जब वो आया तो उसने कहा सचमुच तू पुत्र है। अब जब आप आगे जाकर 16वें अध्याय में जाएंगे ना, तब एक बंदा याद रखेगा, बाकी तो भूल गए। बाकी भी उसको धीरे धीरे यिर्मयाह भी हो सकता है, ये कोई और है। लेकिन परमेश्वर पतरस कहता है कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उसके सारे शक दूर कर दिए परमेश्वर। हालेलुया। ऐसे तो चेले उसको कभी कुछ कहते थे, अभी उसको कहा परमेश्वर का पुत्र है। ये परमेश्वर अभी नहीं कह रहा कि ये बात तुम पर हड्ड और मांस ने प्रकट की है। अभी वो चमत्कार देखकर कह रहे हैं, लेकिन तब बातों बातों में प्रभु पूछेगा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। हालेलुया। इसलिए याद रखो जो प्रभु आपसे बातचीत करता है। पतरस ने याद रखा वहां पर कि ये जो मेरे साथ काम हुआ है, क्योंकि एक्सपीरियंस किसका था असली में? पतरस का ही था। पतरस पानी में चला, उसको बचा मिला, और असली एक्सपीरियंस भी पतरस का ही था जो बच गया और उसने उस बात को याद रखा। लेकिन प्रभु फिर भी उसको कहता है, ये जो तूने बात की है ना, ये तू नहीं कर रहा। याद तो तुझे है लेकिन कर तू नहीं रहा, करवाने वाला मेरा पिता है जो स्वर्ग में है। हालेलुया। आज हम जो बातें कर रहे हैं हम नहीं कर पा रहे, हमारे से वो पिता करवा रहा है। हड्ड मांस हमसे नहीं करवा रहा है, क्योंकि हड्ड मांस से प्रभु की बातें नहीं होती। प्रभु की बातें होती है रूह से। हालेलुया। मोहब्बत से बातें होती है उसकी। मोहब्बत को साथ में रखिए परमेश्वर की, क्योंकि वचन में लिखा है यूहन्ना 3:16 के प्रभु ने जगत से ऐसी मोहब्बत की तो उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अब जो कुछ पर विश्वास लाएगा वो बच जाएगा। जितना मर्जी गहरा पानी क्यों ना हो, जितनी मर्जी बड़ी बड़ी लहरें क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आशीष प्रभु देगा ही देगा। हालेलुया। तो आज हम इसको 14 और उसकी 33 तक ही समाप्त करते हैं, और हम इसको अगली बार अब कंटिन्यू रखेंगे 34 से कि प्रभु क्या बातचीत करता है अगली बार। और आप ऐसे ही प्रभु में आते रहिए और वचनों को सीखते रहिए, क्योंकि ये जो मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक चल रही है, कई बार हमें घर में पढ़ने का समय नहीं मिल पाता, लेकिन ये एक बाइबल स्टडी के दरमियान
आपको पूरी अध्याय ब अध्याय बताया जा रहा है कि प्रभु बातचीत क्या कर रहा है। हालेलुया। अब इसके काफी भाग हो चुके हैं और प्रभु पता नहीं और कितने भागों में ले जाएगा हमें। आप आते रहिए, प्रभु में बने रहिए, क्योंकि प्रभु की आशीष ही है जो हमें मौके मिले हुए हैं। उसके प्यार में, उसकी मोहब्बत में बने रहिए। उससे बढ़कर हमारी जिंदगी में कुछ है नहीं। तो ही आंखों को बंद करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। उसकी मोहब्बत के इजहार को हम सुनते हैं। परमेश्वर की महिमा की मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से। कहिए मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से। क्योंकि हर पल यीशु के संग में, हर रोज उसके सहारे, हर पल यीशु के संग में, हर रोज उसके सहारे। जुदा मैं हो नहीं सकता तुझसे मेरे यीशुआ। जुदा मैं हो नहीं सकता तुझसे मेरे यीशुआ। मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से। मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से। हालेलुया। शुक्रिया परमेश्वर आपका। फिर से परमेश्वर आपने दिन दिया, समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। तो भाई आपको बंद रख के हम लोग उस स्वर्गीय प्रार्थना में चलते हैं और भाई जगजीत के साथ मिलकर स्वर्गीय प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, परंतु बुराई से बचा। क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं, सदा तेरे ही हैं। आमीन। आमीन। अब से लेके परमेश्वर का प्रेम, उसकी संगति, उसका फजल बराहत हमारे साथ यूं ही बना रहे। आमीन। आमीन।